नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्रेंड्स कीबोर्ड के बारे में। वैसे तो कीबोर्ड में 104 बटनें होती हैं फ्रेंड्स, मगर हम लोग डेली यूज़ करते हैं और हम जानते हैं, हम सभी बटनों का प्रयोग जानते हैं। नहीं दोस्तों, कुछ कीज़ ऐसी हैं जैसे कि F1 से लेके F12 तक फंक्शंस की हैं जिनके बारे में हमें सही से जानकारी नहीं है। और यदि आप इन जानकारी को प्राप्त कर लेंगे तो शायद आप अपने जो कंप्यूटर पर खुद को कंफर्ट महसूस करेंगे और जानेंगे कि हम कीबोर्ड के बारे में कुछ जानते हैं। कीबोर्ड मास्टर के रूप में आप अपने आप को फील करना महसूस कर देंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले F1 के बारे में। जो F1 बटन है उसका काम क्या होता है। F1 बटन को दबाने से आप जो है MS वर्ड है तो वहाँ पर आपको हेल्प के लिए ओपन हो जाएगा, और F1 अगर आप ब्राउज़र पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ब्राउज़र के लिए हेल्प के लिए पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ड में पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड की फाइल है और आपके सामने ये ओपन है, और यहाँ पर हम जो है F1 का यूज़ करेंगे। F1 दबाते यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड हेल्प का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है यहाँ पर फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पर, वहाँ देखते हैं F1 का क्या यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। क्रोम ब्राउज़र है और यहाँ पर हमने F बटन का यूज़ किया तो तुरंत यहाँ पर हाउ कैन वी हेल्प यू का पेज ओपन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर जो है F1 बटन जो है हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। अगला बटन फ्रेंड्स आपके सामने है। फंक्शंस की F2 के बारे में जानते हैं। कंट्रोल प्लस F2 आप यदि दबा देते हैं और वर्ड ओपन है तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। और केवल F2 दबाएंगे तो आपका फोल्डर रीनेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, ये वर्ड है और वर्ड में कुछ मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कंट्रोल F2 को एक साथ दबा दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो यहाँ पर बन गया है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप में और यहाँ पर एक फोल्डर दिया हुआ है और यहाँ पर हमने केवल F2 का यूज़ किया है और यहाँ पर हम कोई सा भी नाम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे देखिए हमने फाइन लिख दिया, ये देखिए यहाँ पर ये फोल्डर रीनेम हो गया है। तो हमने जाना F2 के बारे में। आप जानते हैं F3 का मतलब क्या होता है। ये F3 फंक्शन की है। F3 के बारे में हम जानेंगे। यदि हम शिफ्ट को दबाए रखें और F3 बटन को दबा दें तो जो वर्ड में हम जो काम कर रहे हैं, जो लेटर लिखे हुए हैं, वो हमारे चेंज केस में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर से दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में केस परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लेटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हें हम देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के साथ साथ जो है हम जो है F3 को शिफ्ट के साथ हम दबा देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ई चेंज हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम फिर से F3 को दबा देंगे तो यहाँ पर जो इसका केस है पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर में हो जाता है। तो यहाँ पर आप F3 का यूज़ समझ गए होंगे, शिफ्ट के साथ MS वर्ड में कैसे यूज़ करेंगे F3 फंक्शन की को। अब हम जानते हैं F4 फंक्शन की का क्या काम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो कंट्रोल और आल्ट और F4, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले कंट्रोल F4 का यूज़ समझते हैं, उसके बाद आल्ट प्लस F4 का यूज़ समझते हैं। कंट्रोल प्लस F4 को दबाने से, यानी कि कंट्रोल हम दबाए रखेंगे, उसके बाद F4 दबाएंगे तो जो भी वर्ड की फाइलें खुली हुई हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डाटा यदि उसमें लिखा हुआ है तो उसे सेव करेंगे तब भी क्लोज हो जाएगी, नो करेंगे तब भी क्लोज हो जाएगी। कुल मिलाकर कंट्रोल F4 जो है आप जो भी वर्ड एक्सेल यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ को क्लोज करने का काम आता है, और आल्ट प्लस F4 जो है आपका कंप्यूटर को शट डाउन करने के काम आता है। और यदि फाइलें खुली हुई हैं तो आल्ट F4 से भी क्लोज हो जाती हैं, बट ज़्यादातर आल्ट F4 को शट डाउन के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कंट्रोल F4 का यूज़ कैसे करेंगे। ये पहले से ही पेज ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, MS वर्ड का। हम कंट्रोल N के साथ एक नया पेज यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, हमने नया पेज ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है आल्ट और F4 का यूज़ करेंगे तो यहाँ विंडो ये क्लोज हो चुकी है, ठीक है। पहला यूज़ तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। आल्ट F4 बटन दबाएंगे तो सीधा शट डाउन के लिए, रीसेट के लिए, स्लीप, सन आउट, स्विच यूज़र के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है।
की नंबर F5 फंक्शन की किस काम आता है? बहुत ही इजी, आप सभी जानते होंगे। F5 जो है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने और वेब पेज को रीलोड करने के काम आता है। ये डेस्कटॉप है और हम इसे अपने सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम F5 बटन का यूज़ करेंगे। देखिए रिफ्रेश बटन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे हम पेज को कभी कभार साइड एरर हो जाता है तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, रीलोड करना पड़ता है, तो सिर्फ आप सिंपली F5 दबाएंगे और रीलोड ये पेज आपका सामने हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं F6 का यूज़ जो है एक्टिवेट कीबोर्ड कमांड इन MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में हम इसका यूज़ करेंगे F6 का। कंट्रोल के साथ भी हम F6 का आपको यूज़ करके दिखाएंगे। कंट्रोल को दबाए रखेंगे और F6 से देखते हैं MS वर्ड में क्या क्या हो जाता है। उसके बाद हम मिनिमाइज करके आपको डेस्कटॉप पर लिए चलेंगे और वहाँ पर देखते हैं F6 का क्या यूज़ होता है। ये MS वर्ड में फाइल ओपन है और हमने F6 बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर से हमने दबाया, 2 बार लगातार दबाएंगे तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गया ऊपर मेनू बार में। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही 2 बार F6 बटन को दबाया है तो जो कमांड है वो ओपन हो चुकी है। होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। आप देख सकते हैं आइकन यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है कमांड, ठीक है। ये तो F6 का यूज़ हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल एन से एक नई विंडो ओपन कर ली है, ठीक है। अब हम पिछली विंडो पर कैसे पहुंचे और नेक्स्ट विंडो पर कैसे पहुंचे, ये एक नया तरीका आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। कंट्रोल को बटन को दबा लीजिए और F6 का यूज़ करिए। जैसे ही कंट्रोल दबा के F6 का यूज़ करते हैं तो जो पिछली विंडो है जो ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो हमारे सामने आ जाती है। और नेक्स्ट पर जाना है तो हम F6 पर कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे, F6 करेंगे तो आप नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा पिछली विंडो कौन सी थी और नेक्स्ट विंडो कौन सी है। तो आपने एक नया तरीका जाना, कंट्रोल F6 और केवल F6 का यूज़। देखिए कमांड हाईलाइट हो गई है। अब देखते हैं F6 का यूज़ डेस्कटॉप पर कैसे करते हैं। तो चलिए हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और हमने F6 बटन को दबा दिया। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो टास्क बार में आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन है वो हाईलाइट हो चुका फ्रेंड्स। और फिर से हम F6 दबाएंगे तो देखिए सर्च बार पर हम आ चुके हैं। उसके बाद हम जो कैलकुलेटर पर आ चुके हैं और उसके बाद जो है हम सीधा शो हिडन आइकन्स यहाँ पर आ चुके हैं। एंटर बटन मारेंगे वैसे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही पिन है विंडो के साथ उसी पर ये F6 काम करेगा। अदरवाइज जो ओपन है उसके लिए आप विंडो की और टी का यूज़ करेंगे तो आप प्रत्येक स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की F7 है। F7 किस काम में आती है ये बटन फंक्शन की? तो इसको हम वर्ड में जैसे स्पेलिंग जो इनकरेक्ट हो जाती है, जो रेड एरर आता है उसको शुद्ध करने के लिए, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को शुद्ध करने के लिए F7 का यूज़ हम करते हैं। ये वर्ड फाइल है, यहाँ पर हमने लिख दिया है मैंगो, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है लखन। क्योंकि यहाँ रेड एरर आ रहा है तो F7 का यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो फंक्शन की होती है F7। देखिए लखन जो नाम है वो सही है। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पर स्पेलिंग आपको नहीं मैच करेगी। चाहे F7 दबाएंगे तब भी यहाँ पर लखन आपको सही नहीं मिलेगा, चूँकि ये नाम है ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। मैंगो है, मैंगो पर हम क्लिक करेंगे और F7 बटन का हम यूज़ करेंगे और देखते हैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कैसे करेक्शन किया जाएगा। जो हमने लिखा है वो कह रहा है नॉट इन डायरेक्टरी में है। और यहाँ देख सकते हैं मैंगो के लिए जो सजेशन दे रहा है मैंगो, तो सिंपली यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे और हम क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंगो की स्पेलिंग सही हो चुकी है। तो F7 फंक्शन की जो स्पेलिंग मिस्टेक सही करने के लिए, ग्रामर मिस्टेक सही करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला फंक्शन की F8 आपके सामने है और F8 के बारे में हम जानते हैं MS वर्ड में। ये एक पैराग्राफ वर्ड में है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम पहले माउस बटन से क्लिक कर देंगे, उसके बाद देखते हैं F8 का यूज़ कैसे कर सकते हैं। F8 हमने एक बार बटन दबा दिया है, उसके बाद हमने 2 बार दबाया, उसके बाद तीसरी बार दबाया तो ये पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो गया। पहला यूज़ तो आपका ये हो गया। दूसरा यूज़ हम समझते हैं एक्सेल में। मान लीजिए आपको कुछ मैटर लिखा हुआ है और हमने किसी सेल पर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने जो सेल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दबा दिया F8 दबाने से यहाँ जी सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ जो सिलेक्ट करेंगे वो इसके नीचे ही सिलेक्ट होगा, देखिए, ठीक है। और ऊपर पूरा करेंगे हम तो नहीं होगा, देखिए पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं नहीं हो रहा, केवल सिलेक्शन। अब यहाँ तक करेंगे केवल तो हो जाएगा, देखिए हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ तक करेंगे तो ये ले लेगा, उसके बाद नीचे तक करेंगे तो ले लेगा। तो सेल के हिसाब से ये पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और F8 को हम दोबारा से दबा देंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, तो हम एक बार में पूरा सिलेक्ट कर सकेंगे। तो ये जो आप समझ सके हैं F8 के बारे में। यदि आप कोरल ड्रा यूज़ करते हैं तो कोरल ड्रा में F8 जो है टेक्स्ट को एक्टिवेट करने के लिए होता है। जैसे ही हम F8 बटन दबाते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है लिखना शुरू हो जाता है।
अगला फंक्शन की F9 है। F9 फंक्शन की किस प्रकार काम करता है। यदि आप कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ हम आपको वहाँ पर करके दिखाते हैं F9 का। ये कोरल ड्रॉ है और कोरल ड्रॉ में जो है हम F9 का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे हम F9 बटन को दबाते हैं तो पेज देखिए आपका जूम हो चुका है, यानी कि बड़ा दिख रहा है हमें। और जैसे ही हम F9 को फिर से दबाएंगे तो ये पेज फिर से अपनी उसी स्थिति में पहुंच गया है, मिनिमाइज स्थिति में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जूम हो रहा है और मिनिमाइज हो रहा है। तो ये ऐप फंक्शन की है, इसका ये काम कोरल ड्रॉ में बेहतर होता है। अगला बटन जो है F10 फंक्शन की किस काम आता है। शिफ्ट को दबाए रखेंगे और F10 बटन को दबाएंगे, चाहे आप MS वर्ड में दबाएं या फिर डेस्कटॉप पर दबाएं। ये जो है माउस की राइट बटन का काम करता है फंक्शन की निकालने का। यहाँ हमने मान लीजिए क्लिक किया और राइट बटन को क्लिक किया, देखिए इस प्रकार से फंक्शन निकल कर आ गए। अब हम यहाँ यहाँ पर शिफ्ट और F10 को दबा देंगे हम। ठीक है, ये भी यहाँ पर फंक्शन जो है माउस की जो राइट बटन से निकलते हैं फंक्शन, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से शिफ्ट और F10 को दबाने से यहाँ पर ये जो फंक्शन है राइट बटन का जो माउस का है वो फंक्शन यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। सेम ऐसा ही डेस्कटॉप पर भी हम कर सकते हैं। तो लीजिए हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और राइट बटन हमने क्लिक किया, देखिए फंक्शन निकल कर आ गए माउस की बटन से। ठीक है, अब हम यहाँ शिफ्ट और F10 का हम यूज़ कर रहे हैं। शिफ्ट को हमने दबा लिया है और हमने F10 को भी दबा दिया। यहाँ देखिए जो फंक्शन माउस की बटन से राइट बटन से निकल रहे हैं सेम वही शिफ्ट और F10 के साथ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन की F11 यानी कि F11 को हम दबाएंगे तो क्या होगा। इसके लिए हम ब्राउज़र पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर F11 दबाने से क्या होगा। जैसे हमने F11 यहाँ पर दबाया, देखिए ये प्रेस F11 टू एग्जिट फुल स्क्रीन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, और फिर से दबा देंगे तो फिर से हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो यानी कि जो F11 है वो आपको ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन देती है। जैसे F11 हमने किया तो फुल स्क्रीन हो चुका है यहाँ पर, और F11 फिर से दबा देंगे तो फिर से ऑफ हो के अपनी वना स्थिति में आ जाती है स्क्रीन। तो फुल करने के लिए और अपनी उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए F11 बटन का हम यूज़ करते हैं। अब हम आ चुके हैं F12 यानी कि लास्ट फंक्शन की पर आ चुके हैं F12 पर। F12 का यूज़ MS वर्ड में आप बहुत ही आसानी से MS एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं सेव एज के तौर पर। तो चलिए हम यहाँ MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम F12 यानी कि F12 बटन को यूज़ करते हैं फंक्शन की को। जैसे ही हमने F12 दबाया है तो यहाँ पर सेव एज आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अपना नाम दे देंगे, जो भी नाम देना होता है, और फाइल को हम सेव कर देते हैं। वैसे हम यूज़ जो है ये इस बटन का यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, या फिर यहाँ फाइल पे जाएंगे फिर वहाँ से हम जो है सेव एज का फंक्शन निकालेंगे। तो आपके लिए जो बेस्ट तरीका है केवल आप F12 बटन दबाना है, कुछ नहीं करना है। सेकंडों में आपकी फाइल जो है सेव यहाँ पर हो जाएगी। फ्रेंड्स कीबोर्ड हम लोग डेली यूज़ करते हैं, बट F1 से F12 तक की कीज़ के बारे में हमें सही से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो F1 से F12 तक की जानकारी यदि आप सही से सीख जाते हैं तो अपने आप में आप खुद को एक मास्टर कीबोर्ड मास्टर महसूस करेंगे। क्योंकि हम लोग यूज़ तो करते हैं बट F1 से F12 तक कीज़ के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जिस कारण हम कीबोर्ड जो है स्लो यूज़ कर पाते हैं, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री सही से नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप में खुद में एक अच्छा महसूस करेंगे। और यदि आपको लगे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।